जी को आप गरियाएंगे? क्यों तो पंडित जी को सुनिए, पंडित जी को ठाकुर साहब को आप गरियाओगे? उनके लिए कमेटी नहीं बनेगी, जांच नहीं होगी, समाज वर्ग के लोग भी उस पैनल में रहेंगे। वर्तमान सरकार हाँ। ठीक है, फूट डालो राज करो की राजनीति करती है। और एक तरफ जो है यादव साहब को गाली पड़ गई, हरिजन को गाली पड़ गई, तो उसके नहीं इसी का तो विरोध हो रहा है कि बात बोल दी नहीं। सूचक इसी से आप मजाक करिए, आप कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? नहीं, कैंपस में आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए गए, किसी भी छिटा कसी और जो है कमेंट करने के लिए नहीं गए हैं। गलत तरीका है। सरकार को यूजीसी के बारे में स्पष्ट कर दे। जाति व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए ना जी, खत्म हो तो जाएगा। इसका समर्थन आप करते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म करिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। जाति व्यवस्था पहले खत्म करिए, उसके बाद सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब से लोग पलनवा धमकवा नहीं करना चाहिए, तब तो जो वोट जात की वोट की राजनीति वो कहाँ चली जाएगी? देखिए हम लोग तो कैरियर में आप चौपट कर देंगे पार्टी के नेताओं। सभी को नमस्कार। इस समय हम गांधी पार्क अयोध्या में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रवि मौर्य जी और अरविंद यादव जी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यूजीसी को लेकर इस समय विवाद छिड़ा हुआ है और ये पूरे देश में एक तरह से आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। सामान्य वर्ग में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है और कुछ अब समान वर्ग के जो पत्रकार हैं वो भी इस पर सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। उसी प्रकार से ये लोग भी यहाँ के क्षेत्रीय हैं, तो इन लोगों से जानना चाहेंगे कि यूजीसी को आप किस तरह से देख रहे हैं। यूजीसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? यूजीसी सरकार द्वारा लाया गया एक ठोस कदम है कि समानता, स्टूडेंट में समानता लाने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया सामाजिक समानता जैसे होता है, कानून है, ऐसे ही कैंपस में, स्कूल के कैंपस में समानता लाने के लिए यूजीसी सरकार द्वारा लाई गई। उस पर जांच की गई। जांच कमेटी द्वारा पाया गया कि यहाँ पे दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक महिलाओं को जो सताया जाता था, उनको जो है सुचारू रूप से न्याय नहीं मिल पाता था। इसीलिए जो है यूजीसी कानून लाके सभी समानता लाने का दायरा एक बनाया गया। जी, जैसे आपने कहा समानता लाने की बात की गई, तो उसमें जैसे लोग बता रहे हैं कि उसमें देखा जा रहा है पहले तो SC ST और SC को लाया गया, फिर उसके बाद अब OBC को भी ले आया गया, लेकिन सामान्य वर्गों के लिए कुछ नहीं रखा गया है। उनके बच्चों को उनका भविष्य खत्म किया जा रहा है, इसका विरोध हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें किसी का भविष्य नहीं है। कैंपस में आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए गए, किसी भी छिटा कसी और जो है कमेंट करने के लिए नहीं गए हैं। आपका भविष्य कैसे जो है गर्त में जा रहा है? ये तो गलत तरीका है। सरकार को यूजीसी के बारे में स्पष्ट कर देना चाहिए, जो है सभी को बताना चाहिए, गजट कराना चाहिए पेपरों में, टीवी चैनलों में कि यूजीसी है क्या, लोग जाने के। जैसे टीवीओ में तो डिबेट चल रहा है, वहां पे भी कुछ सक्रिय पत्रकार हैं या जो विशेषज्ञ हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का भविष्य अब खत्म होगा। कहीं विरोध नहीं, इसका विरोध कहीं नहीं है। आप जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो टीवी डिबेट पे बैठ रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं विरोध नहीं है। आप देखिए उठा के, कहीं नहीं विरोध। ये जो कानून लाया है यूजीसी, ये सामान्यता का कानून है, ना कि किसी का। इसमें आप कहां से नहीं, एक तरफ तो बताया जाता है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहती हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उसके लिए अभी पंकज चौधरी जी एक पोस्टर लेकर चले आते हैं और फिर उसके बाद आप इस तरह का काला कानून जिसको बोला जा रहा है लागू कर देंगे, तो फिर उसके बाद 15% जो है उनका तो भविष्य खत्म हो जाएगा। इसमें भविष्य किसी का नहीं समाप्त हो रहा है। काहे जो लोगों का सवाल है उसका जवाब दीजिए। लोगों का सवाल ये है कि जैसे आप यादव जी हैं या मौर्य जी हैं, हरिजन भाई है, ठीक है, और उनके बीच में एक पंडित जी हैं और एक ठाकुर साहब हैं, ये पांचों मित्र हैं। कोई हंसी मजाक हुआ, किसी ने किसी को कोई बात बोल दी, देखिए सबसे पहले नहीं बात बोल दी, नहीं सूचक, इसी से आप मजाक करिए ही नहीं जाति नहीं, तो जाति सूचक में क्या आप काले हैं, हमने कह दिया हाय काले में हम भी हैं काले, नहीं तो फिर नहीं तो वही चीज आ गया ना, आपकी सुनवाई हो जाएगी, हमारी सुनवाई नहीं होगी। वहाँ पे ये चीज है ही नहीं मान्यवर, यही चीज है भाई, नहीं है, यही चीज। आप उसमें समानता का जो भाव दिया गया है यूजीसी में, आप पढ़िए, आप जाके देख लीजिए उसको। हमने पढ़ा है, उसमें देखिए उसमें जो वहाँ पे रैगिंग होती थी, रैगिंग और लोगों को मानसिक प्रताड़ना, नहीं मानसिक प्रताड़ना की आपने बात की, क्या पंडित जी के साथ मानसिक प्रताड़ना नहीं होती थी? जवाब दीजिए।
ठाकुर साहब थे उनके साथ नहीं होती थी, बाद हमारे सामान्य वर्ग के कायस्थ समाज के थे, न्याय भी नहीं होता था और कितने लोग फंदे पे लटक जाते थे। आप कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? समानता की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ठाकुर साहब पंडित जी या किसी के साथ जो है ऐसी भेदभाव हो रही थी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ताजी घटना है, माघ मेला, ठीक है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, मुद्दे को मैं नहीं भटका रहा हूँ, महाराज इतने बड़े महाराज ज्योतिष पीठ के जो है महाराज जी हैं, उनके साथ प्रशासन द्वारा कैसा व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। निरी बेचारे गाय को राष्ट्रमाता दर्जा दिलाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, उनको जो है बाहर करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो क्या इसको लाने से, जो आप कह रहे हैं, ये कानून लाने से क्या ऊंचे नीचे का भेद खत्म होगा कि ये ऊंचे नीचे का भेद और बढ़ गया है? जो भी शिकायत आएगी, शिकायत की विधिवत जांच होगी, पड़ताल होगी। जो भी कैंपस होते हैं, कैंपस में सीसीटीवी कैमरा आदि सारी चीजें होती हैं। आप है ये भी मांग करिए कि ठीक है, आपने जांच में कमेटी जो बनेगी उसमें सामान्य वर्गों को भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए, और समाज वर्ग के लोग भी उस पैनल में रहेंगे। इस पर देखिए, सबसे बड़ी बात वर्तमान सरकार, ठीक है, फूट डालो राज करो की राजनीति करती है। अब आप जान लीजिए, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, स्पष्टीकरण तो दे नहीं रही है, कानून के बारे में स्पष्ट जानकारी हिंदुस्तान की आवाम को दे नहीं रही है कि पूरी आवाम जान जाए, ठीक है। ओबीसी की लड़ाएगी, सवर्ण से लड़ाएगी, ये करेगी वो करेगी, उसका काम हो जाएगा। उधर ओबीसी एससी खुश, इधर पंडित जी नाराज हैं, ठाकुर साहब नाराज हैं, उनको भी जो है तो बता देगी, तो वो भी, ये तो राजनीति है। मतलब कि आपको लगता है कि इस पे दोहरा चाल जो है भाजपा चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? हम इस पे यही कहेंगे कि देखिए, यूजीसी का ही हम आपको दिखा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, धर्म, नग्न, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों एवं इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उन शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेश को समर्थन देता। तो अब इसमें बताइए, इसमें एक भी शब्द सामान्य के लिए आया? ये है तो नहीं, सामान्य वर्ग का एक भी एक दिखाइए मेरे भाई। नहीं, जब सामान्य वर्ग का कि पंडित जी को आप सामान- गरियाएंगे, पंडित जी को आप गरियाएंगे, तो पंडित जी को सुनिए, पंडित जी को, ठाकुर साहब अगर कुछ बोल रहे हैं, नहीं, ठाकुर साहब को आप गरियाओगे, उनके लिए कमेटी नहीं बनेगी, जांच नहीं होगी। और एक तरफ जो है यादव साहब को गाली पड़ गई, हरिजन को गाली पड़ गई, तो उसके नहीं इसी का तो विरोध हो रहा है कि अगर आप कोई कानून बना रहे हैं तो बराबर बनाइए। जैसे अभी आपने देखा, मेडिकल को देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसे हाथों में है जो काबिल हो, लेकिन अब 40% नहीं, -40 वाला डॉक्टर बनेगा तो ऑपरेशन कैसा करेगा? कौन आपको कह दिया कि -40 वाला डॉक्टर बन रहा है? सरकार लेकर चली आई, कहाँ सरकार लेके चली आई? कैसे आप कह रहे हैं? आप बताएं अरे तो। आप जानकारी लीजिए उस पे तो बताइए। नहीं, जानकारी क्या यार, देखिए जो पढ़ रहा है, शिक्षा लेके जा रहा है, वहाँ पे नेट क्वालिफाई कहिए कि क्यों लगता है कुल मिला के आप लोग इसलिए खुश हो गए हैं क्योंकि आप लोग भी ओबीसी समाज से हैं। आपने अभी शिक्षा की बात की, सुन लीजिए, शिक्षा की बात की, ठीक है। शिक्षा, अगर मैं शिक्षित हूँ, ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, IAS PCS की नौकरी मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे पढ़ाई टैलेंट देखा जाता वहाँ, ना कि परसेंटेज देखा जाता है। रही बात इसमें अच्छा, एक आरक्षण की, तो आरक्षण में जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो स्वर्ण जात के हों, पंडित जी हों, बाबू साहब हों या श्रीवास्तव जी हों, जो भी हों, ठीक है, सभी के लिए आरक्षण की व्यवस्था भारतीय सरकार द्वारा दी गई है। ESW, ठीक है, बैकवर्ड का, पिछड़ी जात का, EWS, ठीक है, पिछड़ी जात का, SC ST सभी को अधिकार दिया गया, ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक पार्टी है, ये ऐसा चाल चलती है कि आप जानते ही हैं जी। जानकारी सरकार जो है अगर पूरी जानकारी दे देगी तो कोई विरोध की नौबत ही नहीं आएगी जी। सरकार पूरी जानकारी दे ही नहीं रही है, तो सरकार काहे नहीं, उनके विशेषज्ञ बैठे हैं, आए प्रेस करें, उसमें अपनी बातें रखें। करना चाहिए जी। प्रत्येक जनपद में जो है इस प्रकार के प्रेस का आयोजन करना चाहिए जी। जैसे अपनी उपलब्धि के लिए
प्रेस वार्ता करते हैं, ऐसे इसके बारे में प्रेस वार्ता करके मतलब जनता ये सवाल से या तो फिर पत्रकारों के भाग रहे हैं, जनता के सवालों से भाग रहे हैं, नहीं, नहीं, एक ऐसा नहीं। भेदभाव पैदा कर ऐसा रहे अब हैं। जो भी हो ऐसा नहीं सरकार का है। अच्छा, बस एक सवाल, आखिरी सवाल लेंगे और दोनों लोग इसका जवाब दीजिए। जैसे एक तरफ कहते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब है हिंदू भाई भाई, ठीक है, हिंदू राष्ट्र का नारा भी देते हैं, उसको अभियान पूरी तरह से जमीनी और हिंदू मुसलमान में चुनाव को बदलने का प्रयास भी होता है कि हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आरक्षण की बात आ जाती है, फिर उसके बाद जो है बात ऊंचे नीचे की बात, जात पात की, छुआछूत की बात आ जाती है, तो इस पर काम क्यों नहीं होता है? ये सरकार है, सरकार को केवल वोट चाहिए, वोट बैंक की राजनीति करती है, इस पे कोई काम नहीं करने वाला है। तो क्या विपक्ष को तो करना चाहिए, ये आप बताइए। देखिए, अगर जैसे आरक्षण फलान धमाक हेन-तेन जो आपने कहा, ठीक है, जाति व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए ना, जी, खत्म हो तो जाएगा इसका सब। समर्थन आप करते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म खत्म होनी करिए, चाहिए बिल्कुल और खत्म होनी आरक्षण? चाहिए। जाति व्यवस्था पहले खत्म करिए, उसके बाद सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब सामान्यता सबको एक अधिकार मिल जाएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि हम हमारे पीछे अरविंद यादव लगा, यादव नहीं लगाएंगे, अरविंद लिखेंगे, ये लिखेंगे रवि, आप लिखेंगे अंतरिक्ष, पीछे तिवारी नहीं लगाएंगे। तो जाति व्यवस्था जब खत्म हो जाएगी, सबको सामान्यता का हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सामान्य रूप से बैठेगा, शादी ब्याह हर चीज में एक जगह, मतलब इसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं रह जाएगी, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा आरक्षण। जी, तो मतलब तब ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ये सब खत्म हो सारी जाए, चीजें ये खत्म खत्म हो। हो जाए, सिर्फ जात, ये एक मानवता, मानव ही सबसे बड़ा धर्म है जी, और मानवता ही रहना चाहिए। जी, नाम से लोग तो पुकारे, इसका समर्थन तो फलानवा पक्ष विपक्ष धमकवा सबको नहीं। करना चाहिए। तब तो जो वोट, जात की वोट की देखिए राजनीति वो वो कहाँ चली जाएगी? देखिए हम तब लोग तो कैरियर हम हुए आप लोग चौपट कर देंगे हम सभी लोग पार्टी के नेताओं हम का। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ पे भाई ये सबको देश संविधान पे आजादी चलता के है। साथ जैसा रहने भैया का, कह रहे हैं, बोलने की नहीं भैया, स्वतंत्रता है, जैसे जो भैया, जैसा चाहे वैसा करे। जैसे किसी भैया कह वर्ग- रहे हैं, आप एक बात कह रहे हैं कि जब समानता आ जाएगी, अगर सरकार इस पे तो काम कर ले, सरकार नहीं इस काम कर ले, तब तो सबकी नहीं? राजनीति सरकार खत्म हो जाएगी। सरकार इस करे पे ना। काम नहीं करेगी, करे ना काम, कोई भी सरकार हो, कोई भी पक्ष नहीं हो, चाहेगा विपक्ष कि इस हो। पे काम ना भाई, तो फिर एक ये पार्टी जो तो नहीं। यूजीसी जैसे चीजों पे बवाल हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा वो ना? बिल्कुल सब खत्म हो जाए। जब आप किसी को आप शब्दों का प्रयोग करके बुलाएंगे नहीं या ना बोलेंगे, तो वहाँ यूजीसी की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। सब जी। एक सामान्य हो जाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा मैं स्वर्ण, ये नहीं कहेगा मैं दलित, ये कोई नहीं कहेगा मैं ओबीसी। हाँ। खत्म हो जाएगा ना भैया। हाँ। तो जाहिर सी बात है, सब डायरेक्टली यूजीसी नीचे क्या में रहेगा, ना आगड़ा ना पिछड़ा, सब बराबर रह जाएंगे। जी। हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति होती ये है, अपनी जगह है, इसको हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होना चाहिए इस देश में। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र हमारा भारत देश है, यहाँ पे हम मुसलमानों को निकाल नहीं सकते। ये सोचे कि हम मुसलमान हिंदू राष्ट्र बना के मुसलमानों को यहाँ से बाहर कर देंगे, ये संभव नहीं है। ये जबरदस्ती के लड़ाने की बात है, वो तो राजनीति है, ये लड़ाने की बात है बस। थे अरविंद यादव जी और रवि मौर्य जी निर्विज्ञ और निडरता के साथ उत्तर भी दिया, और अरविंद यादव ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया, और इस पर अगर सरकार काम करती तो शायद सबका समर्थन मिलता, ऊंचे नीचे का भेद भी खत्म होता, आरक्षण की भी बात खत्म होती, और हमें एक नाम एक पहचान मिलती कि हम अपने आगे टाइटल नहीं लगाएंगे, सिर्फ नाम से पहचाने जाएंगे। लेकिन शायद इस पर कोई भी सरकार और कोई भी पक्ष विपक्ष इस पर बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वोट की राजनीति से ही उत्तर प्रदेश की चाहे राजनीति हो, चाहे वो भारत की राजनीति हो, वहीं से तय होती है।